सुबह की शुरुआत यीशु के साथ। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी का खुदावंद की हजूरी में स्वागत करते हैं। उस खुदावंद के नाम की तारीफ महिमा बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो महान खुदा और महान परमेश्वर है। अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो, तारीफ हो तारीफ हो। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए प्यारे प्रभु जी, महान परमेश्वर जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो। आप हमारे सच्चे परमेश्वर और सच्चे खुदावन खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह प्रभु जी। आप पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति प्रशंसा करता हूँ प्रभु जी। दया कर हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर। हालेलुया। इस वक्त प्रभु जी हम आपके वचन की ओर जाते हैं प्रभु जी। अपने भेद भरी बातों को खुदावन के नाम से आप हमें बतलाना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। सारे महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम होशे नबी की किताब 6 अध्याय का 6 आयत को देखते हैं। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 13 आयत में लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पश्चाताप करने का दिखावा हमको नहीं करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर बलिदान से नहीं परंतु परमेश्वर सच्चे प्यार करने वालों से परमेश्वर आनंद होता है। परमेश्वर को खुशी उस वक्त होती है जब उसके सच्चे प्यार करने वाले सच्चे भक्त परमेश्वर के वचन में, आज्ञा में, नियम में, अगुवाई में चलते हैं, तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। और परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता, परमेश्वर दया चाहता है, भलाई चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर इस जगत में धर्मियों को नहीं परंतु जो लोग अधर्मी है, जो गुनाहगार हैं, जो पापी हैं, जो अपराधी है, परमेश्वर उन लोगों को बुलाने के लिए आया है। परमेश्वर हम जैसे धर्मी के लिए नहीं परंतु परमेश्वर इस जगत के गुनाहगारों के लिए, पापों के लिए आया है। हालेलुया। और परमेश्वर का ज्ञान जो लोग रखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के ज्ञान को जो लोग रखते हैं, परमेश्वर उन लोगों से अत्यधिक प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम बलियों से, बलिदान से खुश नहीं होता, आनंद नहीं होता। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर की खोज में है, जो अधर्मी है, जो पापी है, लेकिन परमेश्वर की खोज में है, परमेश्वर को ढूंढने में लगे, परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, हालेलुया, हमें परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने इन सारे जगत को हमको बनाया, तो फिर हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं जो हमारे पास है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर को दे सके। इसीलिए परमेश्वर बलिदान से नहीं, परमेश्वर संसार की चीज़ों, संसार की वस्तुओं का बलिदान नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे जीवन का बलिदान चाहता है, हमारे मन का बलिदान, विचार का बलिदान। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा में निरंतर
बने रहे इसका बलिदान चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को रखें। परमेश्वर इसका बलिदान चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे आँखें परमेश्वर को देखने के लिए परमेश्वर को निहारते रहे। परमेश्वर इसका बलिदान चाहता है। हमारा हाथ और पैर परमेश्वर के भवन और राज्य में जाकर उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। परमेश्वर इसका बलिदान चाहता है। हालेलुया। ना कि परमेश्वर संसार की चीज़ों का बलिदान चाहता है। परमेश्वर हमारे मन और हृदय का बलिदान चाहता है। जब हम गुनाह करते, पाप करते, अपराध करते तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट आए, अपने अपराधों की, अपने गुनाहों की क्षमा मांगे। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर इसका बलिदान चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम दया करें। हालेलुया। हम दया करें, दया को दिखाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भलाई को निरंतर करते रहे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की जो भलाई है हमारे जीवन में होता रहे। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम आपकी हुजूरी, आपके निकट में खुदावन के नाम से आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो। आप हमारे बादशाह के बादशाह हो। आप हमारे जीवित परमेश्वर, आप हमारे जिंदा खुदावन हो। प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। प्यारे प्रभु जी, इस जगह को आपके लहू की बाड़ा में बांधते, अपने नगर को, घर परिवार को, शहर को प्रभु जी आपके लहू की बाड़ा में बांधते प्रभु जी। आपके स्वर्गदूत की पहरा को लगाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में गुनाह हुए, पाप हुए, उनको क्षमा कर। हमारे घर परिवार के द्वारा प्रभु जी, लोगों के हर एक व्यक्ति के द्वारा जो गुनाह पाप किए, सारे लोगों के गुनाहों को, पापों को हम आपके पास लेकर आते, हम आपसे क्षमा मांगते। क्षमा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप राजा बलिदान से नहीं, परंतु आप पर राजा सच्चे प्यार करने वालों से आप राजा प्यार करते हैं प्रभु जी। जो आपके वचन में, आज्ञा में, नियम में, अगुवाई में चलते हैं प्रभु जी, आप उन लोगों से प्यार करते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर आपका ज्ञान को रखते हैं, आप उन लोगों से प्यार करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप संसार की बलिदान से खुश नहीं होते प्रभु जी, लेकिन आप राजा जो आत्मिक बलिदान लोग करते हैं प्रभु जी, आप उनसे अत्यधिक प्यार करते और आप उन लोगों से आनंद करते, खुशी होते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, दया कर। पिता परमेश्वर, आपने हम सबको भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए खुदावन बादशाहों के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, महिमा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर है। अद्भुत कार्य करने वाला, विलंब शिकूप करने वाला, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर है प्रभु जी। जीवित खुदावन खुदा हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आकर कब्जा करे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों को प्रभु जी, जो आपके सत्य नाम को जानकर सत्य नाम से भटक चुके हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके मन हृदय को परिवर्तन कर, बदल प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दुआ करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं हैं प्रभु जी। हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक भाई बहन प्रभु जी आपकी बड़े नाम की गवाही को लेकर आपके बीच में, लोगों के बीच में आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हर एक भाई बहनों को अपने बड़े नाम की गवाही के साथ खड़ा किया है प्रभु जी।
हाँ पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते प्रभु जी, आपने स्वर्ग की झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दिया प्रभु जी, ताकि हर एक भाई बहन अपने जीवन में आप परम्पार की आशीष को पाए प्रभु जी। ओ दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है। तू अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिनकी आँखों में आग की ज्वाला है, जो सिंहासन में बैठा विराजमान है। ओ खुदावन मेरा यीशु नासरी है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो, आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, बड़ाई करते। हालेलुया। सचमुच में तू जीवित परमेश्वर है, जीवित खुदावन खुदा है। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। सचमुच में आप जिंदा परमेश्वर और आप हमारे जिंदा खुदाबंद खुदा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तूने हमें आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। मैं आपकी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ? जहाँ भी जाएंगे प्रभु जी, आप उस जगह में स्थिर मौजूद होते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपको वचन कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति और विश्राम को दूंगा। कहा है प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन के जीवन में सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन प्रभु जी आपके वचन कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें आपके वचन में कलाम में बढ़ने से रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों को यहोवा परमेश्वर की आग से जलाते, यीशु नासरी की आग से जलाते प्रभु जी। हर एक प्रकार के पूर्वज के श्राप बंधन तोड़ दे जा प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर खुदाबंद दया कर, हर एक अंधकार के शक्तियों को, बलवंतों को प्रभु जी आपके लहू की बाड़ में बांधते प्रभु जी, जो हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार के विरुद्ध में खड़े होती है प्रभु जी। और सारे अंधकार की शक्तियों को, उनकी सारी योजनाओं को हम आपके लहू की बाड़ में बांधते प्रभु जी। उनकी सारी शक्तियों को आपके बलवंत हाथों में, आपकी बलवंत लहू से बांधते प्रभु जी। ओ प्रभु जी दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के मन हृदय परिवर्तन किए जाए, हर एक का घुटना टिकने पाए, हर एक का जीव प्रभु परमेश्वर को अंगीकार करे, हर एक के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते प्रभु जी। उनके हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगते, हर एक प्रकार के पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन तोड़ दे जाए प्रभु जी, जला दे जाए प्रभु जी। हर एक उधारपन की सामर्थ्य को लोगों के जीवन से जलाते प्रभु जी। हर एक कर्जों की दुष्ट आत्माओं को, पूर्वज के श्रापों को हर एक भाई बहनों के जीवन से जलाते प्रभु जी। उनके काम काजों में आपकी बरकत को, आशीष को मांगते प्रभु जी। उनके खेत खलिहान में, उनके हर एक चीज़ों में आपके अपरंपार की आशीष, बहुतायत की आशीष को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से मांगते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदाबंद खुदा हो। आप हमारे बादशाहों की बादशाह हो प्रभु जी। आप हमारे जीवित परमेश्वर हो, जीवित खुदा हो। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में तू महान खुदा और महान परमेश्वर है। आप यहोवा परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते। हालेलुया हालेलुया। सचमुच में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में बहुतायत की आशीष को मांगते हैं। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। आपने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचन को लिखे, वो आशीष वचन हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी किए जाए। हर एक पूर्वज के श्राप और पूर्वज के बंधन तोड़ दिए जाए, जला दिए जाए। आपका अभिषेक, आपको जलाल आने पाए। ओ प्रभु जी दया कर, दया कर, दया कर, अनुग्रह कर। तो हमारे मन के विचार में, सोच में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हैं प्रभु जी। इस दुआ को सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।